पीसीएम स्ट्रीम के बाद कौन से करियर ऑप्शंस निकलते हैं ये मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चों को सिर्फ 2-3 स्ट्रीम्स के बारे में पता होता है। बीटेक हो गया, बीसी हो गया, बीएससी हो गया, एनडी हो गया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत सारे, ये देख सकते हो, बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में जो यूनिक भी हैं, अच्छी अर्निंग भी देंगे और एक अच्छा लाइफ के लिए भी लाइफस्टाइल भी देंगे। हाई प्रोफाइल जो ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ एक्चुअली, सीरियसली कोई रियल नंबर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो अभी बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है, अभी बच्चों के घर में छिड़ी हुई है महाभारत, वर्ल्ड वॉर चल रही है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? जिन्होंने टेंथ के एग्जाम दिए हैं, स्ट्रीम कौन सी लें? आपको पता ही है 4 मेन स्ट्रीम्स हैं हमारी, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी और उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज। तो इन सब में से कौन सी स्ट्रीम लें? और जो 10th पास कर चुके, जो 12th पास किए, जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, वो कि आगे क्या करें, इस चीज़ को लेकर फुल डिस्कशन चल रही है, फुल कन्फ्यूजन चल रही है। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ ये वीडियो, इसमें बताने वाली हूँ पीसीएम स्ट्रीम अगर बच्चे लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस निकलते हैं उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 2-3 स्ट्रीम्स के बारे में हम सोचते हैं सिर्फ यही दोनों तीनों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देखो, मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कि उसके बाद पीसीएम स्ट्रीम लेने के बाद ये इतने सारी भरमार है करियर ऑप्शंस की। तो और वो भी एक से बढ़कर एक, तो आप उसको ज़रा समझो, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डिग्री कोर्सेज की बात की है कि एमबीए से आपको बीएससी एविएशन जो होती है वो आप एमबीए अगर आप एग्जाम देके एंट्रेंस देके कवर करते हो, उसके बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो भी बीएससी एविएशन होगी और आप अपने लेवल पे भी ये कर सकते हो। क्योंकि बीएससी एविएशन करने के बाद क्या होगा कि आपको एयरपोर्ट और उन सब में जाने का, वहाँ पे जॉब, आप अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बीटेक, जो कि सबको पता है, बीटेक से क्या क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट भी बीटेक करने के बाद ही मिलेगा। एआई, मैकेनिकल लर्निंग, कोर इंजीनियरिंग, आपको स्पेशल पर्टिकुलर स्पेशलाइज करना चाहते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो वो भी इसे मिलेगा। और उसके लिए आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इनके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। स्टेट सेट या सीईटी, ये जो टेस्ट होता है ये देकर भी आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बीआईटी सेट, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो बहुत अच्छे उसमें स्कोप मिलता है, बहुत अच्छे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। एनसेट, नारायणा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे किस स्ट्रीम में जा सकते हैं और किस में अच्छा कर सकते हैं, और इसमें स्कॉलरशिप्स का भी हमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बीएससी, बीबीए, बीसीए, सिंपल जो ग्रेजुएशन कोर्सेज पीसीएम के बाद निकलते हैं वो आप कर सकते हो। पीसीएम के बाद आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। बी फार्मा जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद आपको क्या है, जितनी भी ये मेडिकल कंपनीज होती हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है, उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, एमएनसीज में मिलते हैं। उसके थ्रू आप आउट ऑफ इंडिया भी जॉब कर सकते हो कि थोड़ा टाइम, कुछ ईयर्स तक यहाँ पे इंडिया में जॉब करके उसके बाद आपको कंट्री मैनेजर की जॉब मिलती है। बी फार्मा और एम फार्मा के बाद वो आपको इंटरनेशनल लेवल की जॉब होती है और वो आउट ऑफ इंडिया आपको मिलती है, डॉलर्स में अर्निंग मिलती है। उसके बाद बीएचएम, बी आर यानी कि आर्किटेक्चर के लिए जो आपको पता है वो घर बनाते हैं और वो सब, उनकी जो, वो भी कहने की बात है घर बनाते हैं, एक्चुअली उनकी भी बहुत आपने देखा होगा बहुत हाई प्रोफाइल जॉब होती है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो हम मॉल्स की बिल्डिंग्स होती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बनते हैं, उन सब के पीछे वो एक इतना अच्छा, उनकी जो इतनी अच्छी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना अच्छा होता है, उसके पीछे एक आर्किटेक्चर ही होता है। तो उनकी भी अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब है ये। और अगर आपको जॉब करते हो किसी कंपनी में तो वो भी हाई प्रोफाइल है और अपने लेवल पे प्रोजेक्ट्स भी वो लोग करते हैं, और इसका आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट, हाँ, आप पीसीएम करने के बाद आप साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको इसरो में, ज़्यादातर इसरो में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीसीएम लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एक बिल्कुल नया, इंजीनियर तो सबको पता है, डेटा साइंटिस्ट जो कि आमतौर पे बच्चों को नहीं पता होता। डेटा साइंटिस्ट होता है ये एक लॉजिकल पार्ट होता है, स्टैट के साथ कोलैप्स करके आता है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा है, उसके साथ एक स्टैट वाला पार्ट और आ जाता है। इसमें डेटा साइंस में जो होती है ग्रेजुएशन डिग्री होती है,
ठीक है, उसके लिए आपको जेई मेंस और जेई एडवांस से ही एडमिशन मिलता है। तो उसमें जब आप डेटा साइंस में ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद आपको लॉजिकल पार्ट्स में मिलता है, कई गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं और काफ़ी अच्छी जॉब और काफ़ी अच्छी अर्निंग मिलती है। स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और इसका भी आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा स्कोप है। मैनेजमेंट की जॉब आपको मिल सकती है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। आर्किटेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पायलट एंड मर्चेंट नेवी, ठीक है। पायलट अगर आपको बनना है या मर्चेंट नेवी में आपको जाना है, मर्चेंट नेवी पता है कमर्शियल नेवी, मतलब नॉर्मल एक नेवी हम बात करते हैं जब हम एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं, तो वो एक हम एनडीए के थ्रू जाते हैं, वो हम डिफेंस में जाते हैं जिनको डिफेंस के में काम करना है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं कमर्शियल लेवल पे नेवी होती है, यानी कि जो शिप्स में जो लोग जाते हैं, माल लेकर जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो जो होते हैं वो होती है मर्चेंट नेवी, और वो भी काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, और सबसे बड़ी बात दुनिया घूमने का मौका मिलता है, सीरियसली, ठीक है। तो वो आपको 12th में जब आप पीसीएम लेकर एटलीस्ट 60% मार्क्स से आप कंप्लीट करते हो तो आपको मर्चेंट नेवी का आपको आप कर सकते हो, ठीक है। पायलट की ट्रेनिंग करनी है तो वो भी आप जब पायलट की ट्रेनिंग करनी है तो वो भी आप क्या कहते हैं पीसीएम लेने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। और डिफेंस ऑफिसर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। टीचिंग, हाँ, एक टीचिंग भी अच्छा करियर बन सकता है अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो, बीएससी ऑनर्स समझते हो, आप किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में किसी में आप ऑनर्स कर लेते हो, उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं ये करते हो टीचिंग में जाते हो। टीचिंग में भी ये नहीं है कि आपको एक टीचर बनना है, आप आगे चल के काफ़ी हाई प्रोफाइल यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, तो वो भी एक अच्छी जॉब है। और स्पेशली अगर मैं बोलूँगी अगर गर्ल्स के लिए, जो ज़्यादातर गर्ल्स या जो बच्चे ऐसी जॉब देख रहे हैं कि टाइमली हम फ्री भी हो जाए, एक सिक्योर जॉब हो और अर्निंग भी अच्छी हो जाए, तो वो आप कर सकते हो आफ्टर पीसीएम करके, किसी में ऑनर्स करके आगे आप टीचिंग में जाके कर सकते हो। फैशन टेक, फैशन डिज़ाइनिंग भी होती है। फैशन डिज़ाइनिंग में फैशन टेक नाम से एक पूरा कोर्स होता है, उसमें जाके अगर आप पीसीएम के थ्रू जाते हो तो उसमें भी एक काफ़ी हाई लेवल की जॉब्स मिलती हैं, जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हो, बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं वहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो भी पीसीएम की स्ट्रीम के बाद आप कर सकते हो। एआई कोर्सेस, एआई कोर्सेज आपने बहुत ज़्यादा, अभी आपने एआई का नाम भी सुना होगा, एक बिल्कुल ऐसा जैसे जैसे कहते हैं ना उभरता हुआ एक पार्ट, डिपार्टमेंट, वो चीज़ है। एआई में आगे चल के बहुत ज़्यादा नई जॉब्स आने वाली है, एक एआई और एक डाटा साइंटिस्ट इनमें, और दूसरा है फोरेंसिक साइंस। इन तीनों में जो जॉब्स हैं अभी, मतलब जो फ्यूचर में जिनमें जॉब्स निकलने वाली हैं, वो मेन पार्ट में कह रही हूँ। एआई में इतनी जॉब्स आने वाली हैं। हाँ, बच्चों को लगता है कि काफ़ी टफ पार्ट होता है एआई का, क्योंकि एआई अभी तक जो बच्चे अब कर रहे हैं उन्होंने एआई के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन अब कुछ भी अच्छा करना चाहोगे, हाई लेवल का करने जाओगे, वो टफ तो होगा ही। लेकिन अगर आप एआई में करते हो तो एआई में सबसे मेन चीज़ है कि इसमें आपको करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग कमी नहीं मिलेगी। सीरियसली भर भर के जॉब्स आने वाली हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब्स मिलने वाली हैं, ठीक है। और जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है वो है फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस। ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है। अगर आप ये कर लेते हो तो इसके बाद आपने सुना होगा ना, उसमें हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं फोरेंसिक लैब में जो लोग काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, तो वो जॉब आपको मिल सकती है। इसमें लीगल सिस्टम में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। लीगल सिस्टम जो कि हम देखते ही हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोरेंसिक साइंटिस्ट का, ठीक है। आपको पता है वो सारी चीज़ें पता लगाते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई। फोरेंसिक लैब आप जानते हो, फोरेंसिक लैब में ये चीज़ गई, ठीक है, किसी का ब्लड सैंपल गया, कुछ गया, तो वो सब फोरेंसिक लैब में होता है। तो वहाँ जो जॉब्स मिलती है वो पीसीएम के बाद बीएससी करनी है फोरेंसिक साइंस में, और वहाँ पर आपको मिल सकती है, और हाँ, फोरेंसिक लैब्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमने बात की है पीसीएम के बाद मिलने वाली करियर ऑप्शंस का। तो कमी नहीं है, आप बिल्कुल बड़े आराम से, सिर्फ 2-3 करियर ऑप्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे और नॉलेज लो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका करियर ऑप्शन आपको मिल सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।